नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। 10वीं की ड्राइंग विषय की आंसर शीट से छेड़छाड़ का खुलासा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिए फोरेंसिक जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में बनाई गई परीक्षा केंद्र पर गत मार्च माह में हुई ड्राइंग विषय की परीक्षा की उत्तर पुस्तकों में गंभीर छेड़छाड़ की गई। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट मेधावी छात्रों ने सूचना का अधिकार RTI के तहत अपनी उत्तर पुस्तकों की प्रतियां निकलवाई। मामला झंडूता परीक्षा केंद्र के अधीन राज्य की उच्च पाठशाला जोरा की छात्रों से जुड़ा है। श्रेष्ठ भारतीय अंजलि सालनी और निधि जैसी होनहार छात्रों ने बताया कि जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो उन्हें अन्य सभी विषयों में 90% से अधिक अंक मिले, लेकिन ड्राइंग विषय में उन्हें केवल 70 से 72 अंकों पर समेट दिया गया। परिणाम से हैरान छात्रों ने जब पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया तो उनके अंकों में केवल 1 अंक की बढ़ोतरी हुई। संदेह होने पर छात्रों ने RTI के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तकों की प्रतियां मांगी। जब कॉपियों की प्रतिलिपि मिली तो वे और उनके अभिभावक चौंके। कॉपियों में उनके द्वारा लिखे गए सही उत्तरों को काटा गया था और उनकी जगह गलत उत्तर लिख दिए गए थे। छात्रों का आरोप है कि उनके स्कूल के कम से कम 11 विद्यार्थियों की कॉपियों के साथ ऐसी छेड़छाड़ हुई है, जिनमें से 4 की RTI रिपोर्ट आ चुकी और बाकी की रिपोर्ट का इंतजार है। मामले की शिकायत मिलने पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभिक जाँच शुरू की। जांच में ये बात पुख्ता होगी कि उत्तर पुस्तकों को सील करने वाले टेम्पर प्रूफ लिफाफे के साथ छेड़छाड़ हुई है। बोर्ड के अनुसार हर परीक्षा केंद्र को एक यूनिक ID नंबर वाला विशेष लिफाफा दिया जाता है। जांच में पाया गया कि झंडूता केंद्र में भेजे गए लिफाफे का यूनिक ID नंबर बोर्ड के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि गड़बड़ी परीक्षा केंद्र और कलेक्शन सेंटर के स्तर पर ही की गई है। हिमाचल में लड़की 6,297 पदों पर NTT भर्ती, 10,000 आवेदनों में से 14 ही पात्र है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक NTT भर्ती में नया पेच फंस गया है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कुल 6,297 पदों को भरने का जिम्मा 14 अलग अलग कंपनियों को सौंपा गया था। इसके लिए 10,000 आवेदन आए, इनमें से मैं 14 ही अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ये भर्ती NCET नियमों के तहत ही होगी। इन नियमों के तहत अभ्यर्थी के पास NTT का 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। डिप्लोमा भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया होना चाहिए। प्रदेश में ज्यादातर अभ्यर्थियों के पास NTT का 1 साल का ही डिप्लोमा है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों की डिप्लोमा ऐसे संस्थानों से है जो NCET से मान्यता प्राप्त नहीं है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने ऐसे कई संस्थानों को हिमाचल में बंद किया था। CM सुक्खू का बिहार में बड़ा ऐलान, बोले इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो बिहार में बहाल होगी OPS। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार चुनाव में पुरानी पेंशन योजना OPS का दांव चलते हुए इंडिया गठबंधन की सत्ता में आने पर हिमाचल की तर्ज पर ये योजना बहाल करने का वायदा किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि वायदा केवल चुनावी लाभों के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी की उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों की जीवन शैली को बदलना है। चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे सुक्खू ने वीरवार को राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य की मौजूदा NDA सरकार के 20 वर्षों के शासनकाल में विकास न होने का आरोप लगाया। हिमाचल के HRDC कर्मचारियों को मिलेगा DA, अन्य विभागों के साथ 6 माह का एरियर भी आएगा खाते में। हिमाचल प्रदेश के HRDC कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य विभागों की तर्ज पर 3% DA की किस्त जारी की जाएगी। अक्टूबर महीने का वेतन जो नवंबर में जारी होगा उसके साथ ये DA की किस्त मिल जाएगी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। इसमें कर्मचारियों को DA की किस्त देने की मांग की गई। नियमों के विपरीत आवास आवंटन करने पर GAD सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग
जेएडी की सचिव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सरकारी आवास सामान्य पोल के आवंटन को भी रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने जुर्माने की राशि को मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव से पहले गांव में सरकार मंत्री लगा रहे घोषणाओं की झाड़ी। पंचायत चुनाव से पहले सरकार के मंत्रियों ने गांव-गांव जाकर घोषणाओं की झाड़ी लगा दी है। कई सड़कों, पेयजल योजना और पंचायत घरों के उद्घाटन हो रहे तो कई पंचायतों में नई संपर्क सड़कों समेत जनहित की योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। राजधानी में लोकमन मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। सरकार की दो वरिष्ठ मंत्री इस महीने अब तक 18 दिन शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की 50 से ज्यादा पंचायतों के दौरे कर चुके हैं। हिमाचल में स्कूलों से हटेंगे सरप्लस टीचर, कैबिनेट में जाएगा युक्तिकरण का प्रस्ताव। समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग एक बार फिर सरप्लस शिक्षकों को हटाने जा रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 20 बार शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाएगा। ऐसे स्कूल जिनमें किसी विषय में 10 या इससे कम विद्यार्थी है, वहां पर केवल एक ही शिक्षक उस विषय का रहेगा। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे जहां पर पहले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी और अंग्रेजी, हिंदी सहित कुछ विषयों के 2-2 शिक्षकों के पद सृजित थे। इसके अनुसार अभी भी वहां शिक्षक कार्यरत और विभाग ने ऐसे शिक्षकों को बदलने के निर्देश जारी किए हैं। मगाट बैंक लोन रिकवरी में एक और डिफॉल्टर गिरफ्तार, कोर्ट में दिया 2.5 लाख रुपए का चेक, मांगा कुछ और समय। मगाट बैंक लोन रिकवरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलन के एक डिफॉल्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ब्याज सहित 16,63,000 रुपए की देनदारी और वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। नालागढ़ के एक स्कूल की विज्ञान के अध्यापक पर नशा करके स्कूल आने का आरोप लगे है। स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से आरोप लगाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन समिति और ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापक पिछले 3 दिन से स्कूल में आ रही और स्कूल आती ही कमरे को बंद करके सो जाती है। बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। अध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उसकी कार से शराब की बोतल भी मिलती हुई दिख रही है। ऊना में स्वाइन फ्लू से 21 वर्षीय युवती की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने 7 परिजनों के लिए सैंपल है। उपमंडल बंगाना की ग्राम पंचायत चौकी मनियार की 21 वर्षीय युवती की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने गांव में स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है ताकि संक्रमण के फैलाव पर समय रहते काबू पाया जा सके। युवती को कुछ दिन पहले तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई थी। नगर निगम मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर हंगामा, महिलाओं समेत कांग्रेस पार्षद भी उतरे विरोध में। नगर निगम शिमला के महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को 5 साल करने के मामले को लेकर निगम की मासिक बैठक में वीरवार को जमकर हंगामा हुआ। बैठक में भाजपा के साथ कुछ कांग्रेस के पार्षदों ने भी खुलकर इसका विरोध किया। भाजपा के पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने की मांग की और इस पर काफी देर हंगामा बैठक में चलता रहा। बैठक में भाजपा पार्षदों और मेयर के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गिरानी होगी संजौली मस्जिद, अधिवक्ता बोले अब नगर निगम तुरंत करे कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली में स्थित मस्जिद की सभी मंजिलें गिरानी होगी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने नगर निगम आयोग के निर्णय को बरकरार रखकर सही करार दी है। नालागढ़ के निजी स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से 4.5 साल की बच्ची की मौत, पुलिस ने लिया एक्शन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक स्कूल में हादसे से बच्ची की मौत हो गई। नालागढ़ उपमंडल के धवोटा के भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से 4.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते परिवार के सदस्यों के पांव तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में चुनाव का सामना करने का साहस नहीं, बिहार में जोड़ की दुकान सजाकर बैठ गए सीएम सुक्खू जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री सुक्खू को अपने प्रदेश की आपदा से ज्यादा बिहार चुनाव की चिंता सता रही है। क्या उनकी नजर में प्रदेश में आई इतनी भयंकर आपदा से ज्यादा बिहार चुनाव प्राथमिकता है?
ये सवाल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री से किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू के पास अपने राज्य में चुनाव का सामना करने का साहस नहीं और वे बिहार जाकर अपनी झूठ की दुकान सजाकर बैठ गए हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से प्रदेश आकर मातृशक्ति से माफी मांगने और झूठा प्रचार करने से बाज आने को कहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करवट बदल सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी होने के आसार है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 4 और 5 नवंबर को राज्य के मध्य और उस पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है।